कोलकाता के एक भीड़ भरे इलाके में हावड़ा स्टेशन के पास एक तंग सी गली में 14 साल का संतोष अपने माता पिता के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। उसके पिता रोज सुबह 4 बजे फल की टोकरियां लेकर स्टेशन के पास दुकान लगाते और शाम तक थक कर लौटते। माँ घर संभालती और कभी कभी दूसरों के घरों में बर्तन भी मांजती। संतोष सरकारी स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था। पढ़ाई में होशियार था, लेकिन हालात ने कभी उसे खुलकर सपने देखने की इजाजत नहीं दी। फिर भी जब वह खाली होता तो स्टेशन के सामने लगे डिजिटल स्क्रीन पर चलती खबरों और तकनीकी वीडियो को एकटक देखता रहता। उसे तकनीक से प्यार था। 2 बुलावा, कॉल टू एडवेंचर। एक दिन स्कूल में एक नोटिस आया, शहर के सभी स्कूलों के लिए इनोवेशन चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन। जो भी बच्चा एक उपयोगी आविष्कार या समाधान प्रस्तुत करेगा, उसे 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप और मुफ्त लैपटॉप मिलेगा। संतोष का दिल धड़क उठा। पहली बार उसे लगा कि उसका दिमाग, उसका सपना भी कुछ बदल सकता है। लेकिन एक शर्त थी, बच्चों को अपने प्रोजेक्ट के लिए स्कूल की छुट्टी के बाद 1 महीने तक काम करना होगा। 3 इनकार, रिफ्यूजल ऑफ द कॉल। संतोष के पिताजी ने जब यह सुना तो साफ मना कर दिया। बेटा, पढ़ लिख कर तो अभी कुछ मिला नहीं, अब ये खेल तमाशे में वक्त मत बर्बाद कर। संतोष की आंखों में पानी आ गया, लेकिन वह जानता था कि कुछ तो करना होगा। 4 गुरु से भेंट, मीटिंग द मेंटोर। अगले दिन स्कूल के कंप्यूटर सर राजेश सर ने उसे बुलाया। मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ देखा है बेटा। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास पुराना लैपटॉप है, वो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मिल सकता है। वो संतोष के लिए पहली प्रेरणा की किरण थी। 5 दहलीज पार करना, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। अब संतोष रोज स्कूल के बाद फल की दुकान पर भी मदद करता और रात को एक कमरे में लैपटॉप पर काम करता। उसने अपने इलाके की सबसे बड़ी समस्या, ठेले वालों की बिक्री का रिकॉर्ड न होना, को हल करने का सोचा। उसने एक सरल मोबाइल ऐप का प्रोटोटाइप बनाया जो आवाज पहचान कर ग्राहक और बिक्री का रिकॉर्ड रखता था। 6 परीक्षा, मित्र और शत्रु, टेस्ट्स, एलाइज एंड एनिमीज। संतोष का ऐप बन रहा था, लेकिन दिक्कतें कम नहीं थीं। बिजली अक्सर जाती थी तो काम रुकता, लैपटॉप कभी कभी हैंग हो जाता। मोहल्ले के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते, तेरा बाप फल बेचता है और तू कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा। पर संतोष का मन नहीं डगमगाया। उसकी माँ चुपचाप हर रात उसके लिए चाय बना देती और धीरे से कहती, हिम्मत मत हार बेटा, तू जरूर कुछ करेगा। समन, गुफा में प्रवेश, अप्रोच टू द इनमोस्ट केव। प्रतियोगिता का दिन करीब था। संतोष को अब अपने प्रोटोटाइप को एक कार्यशील मॉडल में बदलना था। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन राजेश सर ने अपने फोन में उसका ऐप इंस्टॉल करवाया और ट्रायल करवाया। आखिरी 2 दिन उसने बिना नींद के बिताए। आंखें लाल थीं, लेकिन दिल में उम्मीद थी। 8 सबसे कठिन परीक्षा, ऑर्डील। प्रतियोगिता का दिन आ गया। शहर के बड़े बड़े स्कूलों से बच्चे आए थे। महंगे लैपटॉप, चमकदार प्रेजेंटेशन, अंग्रेजी में बोलने वाले बच्चे। संतोष ने जब मंच पर चढ़कर टूटी फूटी हिंदी में अपने ऐप का डेमो दिया तो कुछ लोग हंसे भी, लेकिन जब उसने लाइव डेमो में ऐप से फल वाले के ग्राहक का रिकॉर्ड दिखाया तो सब हैरान रह गए। जजेस ने उससे पूछा, तुमने ये कैसे सीखा? संतोष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक छोटी सी कोशिश से सर। इनाम, रिवॉर्ड। संतोष को प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार मिला, 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, नया लैपटॉप और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप में डायरेक्ट एंट्री। पूरा स्कूल तालियां बजा रहा था और पहली बार उसके पिताजी की आंखों में गर्व के आंसू थे। 10 वापसी, द रोड बैक। अब संतोष उसी गली में रहता है, लेकिन हर सुबह कुछ बच्चों को कंप्यूटर सिखाने जाता है। उसने अपने ऐप को बेहतर बनाकर लोकल ठेले वालों के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया। 11वां पुनर्जन्म, रिजरेक्शन। एक दिन स्थानीय अखबार में छपा, फल विक्रेता का बेटा बना नवाचार का सितारा। अब संतोष का सपना है हर गरीब बच्चे को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, ताकि कोई और बच्चा सिर्फ हालातों से हार न मान जाए। 12 अमूल्य भेंट, रिटर्न विद द एलिक्सिर। संतोष ने साबित कर दिया,
छोटा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। अब वह न सिर्फ अपने परिवार का सहारा है, बल्कि कई बच्चों के लिए प्रेरणा है। मूल संदेश, मॉरल, कभी हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है एक छोटी सी कोशिश तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे।